Hello everyone, I Virgu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English which is completely dedicated to your competitive English। जैसा कि आप लोगों को याद होगा हम ग्रामर के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसी कैटेगरी में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आज का जो सेशन है वो हमें बचपन से बताया जाता है, जब से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं और जब से हमें पता चलता है कि इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, तब से हम पर प्रेशर आ जाता है कि इंग्लिश में एक चैप्टर अगर आपको नहीं आता तो इंग्लिश में आप कुछ कर ही नहीं सकते। और उस चैप्टर का नाम आप बोर्ड पर देखेंगे, टाइम एंड टेंस। जी हाँ, हम लोग इस चैप्टर के बारे में स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं और स्कूल टाइम से इसके बारे में इतने सारे मिथ्स हम लोगों ने सुने कि आज तक हम इस चीज़ को सीख ही नहीं पाए कि टाइम एंड टेंस को हमें यूज़ कैसे करना है। आपको याद होगा कि हमें जो टेंस सिखाए जाते थे जनरली ट्रांसलेशन के बेसिस पर सिखाए जाते थे। जैसे राम बाजार जाता है तो हमें बोला जाता था ता है, ती है, ते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट अगर कोई आए तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका हो जाता है ना। वहीं ता था, ती थी, ते थे, पास्ट सिंपल, गा गी गे फ्यूचर सिंपल, रहा रही रहे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई गई और लिटरली दोस्तों आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस बस स्कूल में जब वो चार्ट बनवाया जाता था तभी आते थे, वरना जनरल टॉकिंग्स में हम लोग कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ उतने नहीं कर पाए। हम बहुत नॉर्मल सेंटेंसेस जो वर्बल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत नॉर्मल आम शब्द होते हैं। अब उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करें, तो उसके लिए हम लोगों के लिए क्या होता था, हम स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज ज्वाइन करते थे, क्योंकि ये चार्ट तक तो स्कूल में आता था। फिर जब स्पोकन इंग्लिश का पॉइंट आता था तो हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, राइट। तो आज मैं आपको टेंस को समझाने की कोशिश करूँगा कि टेंस हैं क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या टाइम और टेंस इक्वल है या अलग अलग है, राइट। तो इसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को इन्वॉल्व होकर सुनने की कोशिश करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज के सेशन के बाद आपको टेंस से रिलेटेड क्वेरीज नहीं होंगी। और एक बार टेंस हम कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपके जो भी एरर डिटेक्शन है और राइटिंग स्किल्स हैं अपने आप एनहेंस हो जाएंगे। आप खुद सोचने लगेंगे कि नहीं ये टेंस होगा, ये वाला यूज़ करना है यहाँ पे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप जानते हैं हमारे सेशन का नाम आज क्या हमने रखा है, टाइम एंड टेंस सेशन, राइट। तो सबसे पहले हम टाइम एंड टेंस के बारे में ही चर्चा करें। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उस शब्द के बारे में हम जान लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। अवॉइड द बैकग्राउंड स्कोर, राइट, इट्स फाइन। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, समय। अब हमसे किसी ने पूछा कि टेंस माने क्या होता है, कि सर हमने तो पढ़ा है काल। अब मैंने आपसे पूछा समय और काल बराबर है, तो हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये बराबर है, लेकिन ये है क्या। देखिए थोड़ा सा चीज़ों में ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे पूछा, मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखना है, मैंने बोला मैं अगले महीने कार खरीदने वाला हूँ। क्या कहा मैंने, मैं अगले महीने कार खरीदने वाला हूँ। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आई एम, अभी के लिए समझिएगा बस, गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, राइट। अब जरा ध्यान दें हम लोग, मैंने पूछा आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। इस सेंटेंस में समय का शब्द कौन सा है, तो ऑब्वियसली ध्यान जाता है नेक्स्ट मंथ पर। अब नेक्स्ट मंथ कौन सा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। यानी इस वाक्य का जो समय है, द टाइम ऑफ दिस सेंटेंस इज रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर, राइट। अब मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। जी हाँ, इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, तो आपने टेंस बताने के लिए सीधे क्या देखा, आई एम गोइंग। यानी आपकी नज़र किस पे पड़ी, वर्ब, और वर्ब ने आपको बता दिया ये कौन सा टेंस है। आईएनजी फॉर्म हम सुनते आ रहे हैं कंटिन्यूअस, और एम आ रहा है तो कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, राइट। चलिए अब जरा ध्यान दें, मैंने आपसे पूछा टाइम का शब्द क्या था, तो नेक्स्ट मंथ जो कि फ्यूचर है, राइट। मैंने पूछा टेंस शब्द कौन, टेंस क्या है यहाँ, तो आपने बोला कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आपने किसको देखकर बताया, वर्ब को देखकर, हाँ या ना। तो आप नोटिस करें कि हम फ्यूचर की बात को किस टेंस से बोल रहे हैं, प्रेजेंट से, राइट। यानी फ्यूचर का जो काम हम करने वाले हैं हमने किस टेंस से बता दिया, प्रेजेंट से। लेकिन मेरा क्वेश्चन, क्या फ्यूचर का टाइम अभी आ सकता है, फ्यूचर का टाइम संभव है अभी आना, बिल्कुल नहीं। टाइम तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, टेंस हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है। हम फ्यूचर की बात को भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट से। पास्ट की बात को भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट से। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मेरा मेन उद्देश्य कि टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, एक मोमेंटम है,
जो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक कि सेंटेंस में क्या नहीं है, वर्ब। और वर्ब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं दो काम करती है, या तो क्या बताएगी, एक्शन, या क्या बताएगी, स्टेट, हाँ या ना। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि टेंस का पता किससे चल रहा है, वर्ब से, और वर्ब क्या बताती है, एक्शन या स्टेट, यानी एक्शन या स्टेट किस टाइम पर हुआ, वो पूरा कोलैबोरेशन क्या बन जाता है, टेंस। बात समझ में आ रही है। यानी हमने कोई भी एक्शन कैसे कब परफॉर्म किया ये बताने के लिए टेंस की जरूरत है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टेंस का पता किससे चल रहा है, वर्ब से, और वर्ब किसको डोनेट कर रहा है, एक्शन या स्टेट को। बात क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं टाइम कितने तरह का होता है, तो ध्यान दीजिए, देखिए इन छोटी छोटी बातों पर। टाइम कितने ही हैं आपके, 3। सबसे पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम कितने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाँ या ना। अब इन 3 समय पर जो भी एक्शन और स्टेट होते हैं, जितने तरह के होते हैं, वो सब किस में काउंट होंगे, टेंस में। तो देखिए एक्शन एक तो क्या हो सकता है, सिंपल, या जिसे हम क्या कह देते हैं, इंडेफिनिट, हाँ या ना। दूसरा एक्शन कैसा हो सकता है, कंटिन्यूअस। तीसरा एक्शन क्या हो सकता है, परफेक्ट। और चौथा एक्शन क्या हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ज़रा मैं इन चारों को आपको समझाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये 4 ही क्यों होते हैं, राइट। मैंने कहा टाइम कितने हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और 4 तरह के एक्शन आ गए। इसका मतलब आप ध्यान देंगे कि कुल मिलाकर कितने टेंस हो गए, 12। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको हम, राइट। अब मैंने आपसे कहा सिंपल का मतलब क्या होता है, हम चर्चा कर लेते हैं, बस डिस्कशन। सिंपल माने साधारण। साधारण का मतलब जो कभी कभार हो, या एक आध बार हो, या एक इंटरवल पर रिपीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, कैजुअल क्लॉथ्स क्या पहनते हैं, डेली पहनते हैं, यानी उनको पहनने का जो हमारा ट्रेंड है वो डेली है, यानी एक पैटर्न सेट हो गया। बात समझ में आ रही है, एक फिक्स पैटर्न हो गया, एक रेगुलर इंटरवल हो गया। तो बस ऐसा काम जो फिक्स पैटर्न पर हो या रेगुलर इंटरवल पर हो, उसे बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल, फिक्स्ड स्लैश रेगुलर। अब ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में होने की संभावना है, राइट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है भैया, नाम से मतलब समझ आता होगा, जारी जो काम है। और जारी रखने के लिए हमने क्या किया, वर्ब में क्या ऐड कर दिया, ing। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यानी क्रिया में निरंतरता बताने के लिए, वर्ब में, एक्शन में कंटिन्यूएशन बताने के लिए आपने वर्ब को किस फॉर्म में रख दिया, ing। तो कंटिन्यूस हो गया। बात समझ पा रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। मैं अगर इस तरह से बोलूँ कि वो गा रहा है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। परफेक्ट शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड परफेक्ट। जैसे हम लोग सुनते हैं अक्सर, परफेक्ट शब्द कहाँ सुनने में आता है, जैसे रियलिटी शोज देखते हैं, कोई भी रियलिटी शो चल रहा है, एक कंटेस्टेंट आया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सामने कौन बैठा है, जजेस। अब परफॉर्मेंस इतना शानदार था, जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और बोला परफेक्ट परफॉर्मेंस। क्या कहा, परफेक्ट परफॉर्मेंस। परफेक्ट शब्द का यूज उन्होंने कब किया, परफॉर्मेंस से पहले या परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद। तो बिल्कुल किसी समय पर एक काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसका इफेक्ट अगर हमें बताना है तो हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का। और इसके लिए क्रिया किस रूप में आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे कहते हैं। आगे बढ़े, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जरा ध्यान दें, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। तो परफेक्ट में हमने देखा कंप्लीटेड एक्शन जिसका इफेक्ट बताना है, कंटिन्यूअस का मतलब जारी रखना। अब कोई काम कंप्लीट भी हो जाए, जारी भी हो, ये कैसे संभव है, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फटाफट से जरा बताइएगा। मैंने बोला राजीव इज स्टडिंग हियर। किसी ने पूछा राजीव कहाँ है, तो बोले सर राजीव यहाँ पढ़ रहा है।
तो राजीव स्टडिंग ईयर, काम क्या जारी है, पढ़ने का, और पढ़ने का काम जारी है तो कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस, और अभी भी जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए अगले एग्जाम्पल पे, मैंने लिखा राजीव इज स्टडिंग हियर सिंस 2018। अब जरा ध्यान दें दोनों सेंटेंस पे। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने तो पिक भी कर लिया होगा सर गलत क्या है, लेकिन समझिए क्या गलत है। मैंने कहा पहले सेंटेंस में राजीव यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है भैया, काम जारी है। अब बात आई कि भैया किसी ने पूछा राजीव कब से पढ़ रहा है, तो आपने बोला कि राजीव तो 2018 से यहीं पढ़ रहा है, राजीव तो 2018 से यहीं पढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन, काम खत्म हो गया है, अभी भी जारी है, तो कंटिन्यूस तो है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है इस सेंटेंस में खत्म क्या हुआ है, तो आंसर दिमाग लगाने वालों को ये आएगा, इस सेंटेंस में खत्म सिर्फ समय हुआ है, वो भी 2018 से 2020 तक का। 2018 से 2020 तक का समय तो कंप्लीट हुआ, हाँ या ना, सोचिए इस बारे में। काम तो जारी है लेकिन समय कंप्लीट हुआ, और बिल्कुल जब समय कंप्लीट हो और कार्य में निरंतरता हो, यही बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और यही कारण है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में कार्य में निरंतरता बताने के लिए आईएनजी यानी कंटिन्यूएशन इन वर्क इज बीइंग शोन बाय आईएनजी फॉर्म दिखाया जा रहा है। और चूंकि समय कंप्लीट हुआ है तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी, याद रखिए मेरे दोस्तों, बीन का यूज हम करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म यानी बी, जो समय का कंप्लीशन बताएगी और ये कंटिन्यूएशन। इसीलिए इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, राजीव, अब प्रेजेंट तक ला रहे हैं तो हैज बीन, बीन परफेक्ट बताएगा, आईएनजी कंटिन्यूअस। अब हैज, हैव, इज, एम, आर, हैड, ये सब इन टेंस को बताएंगे, टाइम को बताएंगे, यही चीज है टेंस में और कुछ है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आई होगी कि टेंस एक्शन या स्टेट बताएगा, राइट, और किस अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, कोई काम साधारण होगा या फिक्स होगा, रेगुलर, जारी हो सकता है, इफेक्ट आ जाएगा, और कब से जारी है, इसके अलावा काम का कोई और रूल है, इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है, सोचिए। तो यही कारण है 4 तरह के टेंस हुए 3 समय पर, यानी टोटल कितने टेंस हो गए, 12, इसके अलावा बनता ही नहीं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी डिस्कशन टाइम और टेंस के बारे में समझना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गए ना, तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, आने वाले जो सेशंस हैं, आप देखेंगे कि आप फटाफट आंसर करेंगे, राइट। तो आई होप यू पीपल हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे के सेशंस को कंप्लीट करता हूँ, आगे जो आज हम लोगों को सीखना है वो मैं बताता हूँ, राइट। तो वीडियो पॉज करके नोट ज़रूर कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि टाइम और टेंस में थोड़ा तो डिफरेंस है, राइट। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रांसलेशन के आधार पर तो नहीं आएंगे, अब हमें उन ट्रांसलेशन से ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ को फील करना पड़ेगा, राइट। तो उसी कैटेगरी में सबसे पहला जो हमारा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, राइट। अब सबसे पहली बात, प्रेजेंट सिंपल में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, यानी टेंस बताने के लिए वर्ब तो सही है, तो उसका फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक बात बहुत ध्यान रखना, वर्ब की यानी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जनरली प्लूरल होती है। हम उसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं उसमें, एस या ई एस, यानी या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या क्या ऐड करेंगे, एस या ई एस, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डू या डज का। क्या यूज करेंगे, डू या डज का। और मेन वर्ब बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर बताने के लिए एज या एस, ठीक है। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, ध्यान देने वाली बात, ये दोनों चीज हम केवल वर्ब के किस फॉर्म को बताने के लिए यूज करते हैं, एक्शन, राइट। अब मैंने आपसे कहा था कि वर्ब इंग्लिश में यानी टेंस एक्शन के साथ साथ और क्या बताता है, स्टेट। तो स्टेट बताने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हम प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज भी करते हैं, इज, एम, आर, और किसका यूज भी करते हैं, हैज और हैव।
ध्यान दीजिए, इज एम आर और हैज और हैव ये केवल और केवल कब आएंगे, जब हमें क्या शो करना है, स्टेट। ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्म ऑफ वर्ब का विशेष रूप ध्यान रखें एक्शन बताने के लिए। फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, सिंगुलर फॉर्म हो गया। ऐसे ही कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर, राइट। और फर्स्ट फॉर्म आपका क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म मेन वर्ब का, राइट। डू डज आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये कब आएंगे, जब हमें क्या बतानी है, स्टेट। कैसे भी ये स्टेट, जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, अब इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, लेकिन अधिकार है, अधिकार क्या हो गया, स्टेट हो गया, तो क्या बोलेंगे, आई हैव एन आईफोन, राइट। मैंने कहा ही इज अ टीचर, टीचर होना अवस्था है, तो ये भी आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करें। व्हेन वी ट्राई टू लर्न थिंग्स लॉजिकली वी गेट टू नो द आंसर इज सिंपल। क्या कि प्रेजेंट सिंपल एक्शन बता रहा है, स्टेट बता रहा है, और इज एम आर स्टेट बताएंगे, हैज हैव भी स्टेट बताएंगे, और ये क्या बताएंगे, एक्शन। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं मैं। अब मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं, यूजेस से, और यूजेस आपको जितना अच्छा समझ में आएगा उतना आपके बोलचाल के स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, तो कहाँ यूज करें, तो देखिए मैंने आपको एक चीज तो बताई दी थी, जहां भी सिंपल शब्द आएगा, सिंपल का मतलब क्या था, फिक्स या रेगुलर। अब सबसे पहला फिक्स या रेगुलर एक्शन कौन सा आपके दिमाग में आता है, तो बिल्कुल कोई भी बात ऐसी हो जो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या किसको बताए, फैक्ट, सत्य या तथ्य, राइट। जैसे मैंने कहा सिंपल सा एग्जाम्पल, देयर आर 7 days इन अ वीक। क्या लिखा है, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक फैक्ट हो गया, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना होगा हम लोगों ने, है ना। मैंने कहा बचपन से सुनते आए हैं, उसी एग्जाम्पल को मैं दे रहा हूं आपको। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सीधी बात, यानी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी फैक्ट हो, फैक्चुअल एक्शन हो, वो बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये एक फिक्स एक्शन हो गया जो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ना तब चेंज हुआ ना अब चेंज हो रहा है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट कहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यूज पर। नेक्स्ट यूज क्या कहता है भैया, कोई भी ऐसा इवेंट जो क्या हो, रूटीनली परफॉर्म हो, या बचपन से सुनते आए हैं आपकी जो भी प्रेजेंट की हैबिट्स हैं, यानी कौन सा एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। अब देखिए रूटीन शब्द का मतलब अक्सर जब भी हम सुनते हैं हमें लगता है कि रूटीन बोले तो डेली रूटीन, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूटीन का मतलब एक अंतराल, एक फिक्स्ड अंतराल, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, मैंने कहा आई विजिट माई village with my family every year। देखिए क्या लिखा है, I visit my village with my family every year। ध्यान देने वाली बात, अब यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है, वो क्या कहना चाहता है, मैं हर साल अपने परिवार के साथ गांव जाता हूँ। अब क्या ये डेली रूटीन है, नहीं। ये कैसा रूटीन है, ये कैसा इंटरवल है जो साल में एक बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे आपने हेलीज कॉमेट के बारे में सुना होगा, जो कब दिखाई देता है, हर 76 साल, 76 ईयर्स के बाद। तो 76 ईयर्स के बाद उसका ड्यूरेशन यानी इंटरवल रिपीट होता है, तो ये भी आपका कौन सा ही प्रेजेंटेशन हो जाएगा, किस टेंस का ही होगा, प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि ये भी क्या शो करता है, आपका रूटीन इवेंट। हैबिचुअल एक्शन हम बोलते हैं जनरली हमारे डेली रूटीन जो हैबिट होते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 7 बजे तैयार होता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, राइट। तो हैबिचुअल एक्शन जो आप एक बार नहीं, देखिए हैबिट एक दिन में नहीं बनती, हैबिट को आपको क्या है, रेगुलर एक्शन पे परफॉर्म करेंगे तब जाकर हैबिट बनेगी। जैसे जल्दी आप सुबह डेली 6 बजे उठेंगे तब जाकर हैबिट बनेगी। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इस तरह से बोलते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा रूटीन इवेंट या हैबिचुअल एक्शन। अब देखिए इस तरह के शब्द वहाँ आते हैं, डेली,
है ना, यूजुअली आपको ये शब्द देखने मिलेंगे जो क्या बताते हैं, रूटीन परफॉर्मेंस, है ना, एवरी डे, डेली, यूजुअली, जनरली। अब कोई चीज़ आप सामान्यता कब बोलोगे, नॉर्मली, यानी वो एक बार नहीं, वो होती है ना, तब हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगला जो पॉइंट है मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ न्यूज़पेपर में मिलेगा। न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम हेडलाइंस देखते हैं, हमने हेडलाइन पढ़ी और उसमें लिखा है कि क्या, सीधे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक, राइट, पहला एग्जाम्पल। दूसरा मैंने लिखा द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना नेक्स्ट वीक। देखिए छोटी छोटी चीजें, ध्यान देने वाली बात। हमने पहला स्टेटमेंट देखा और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई जाएंगे तो अगले वीक, तो अगले इंसान ने विजिट्स क्यों लिखा, हाँ या ना। पहला क्वेश्चन, फ्यूचर डेफिनेट या इंडेफिनिट, जल्दी से जवाब दीजिएगा। फ्यूचर डेफिनेट है या इंडेफिनिट, तो जवाब आता है कि फ्यूचर तो सर इंडेफिनिट है, फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन क्या मैं फ्यूचर का कोई एक्शन प्रेजेंट में तो फिक्स कर सकता हूं, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है। यानी हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो फैक्ट्स पर आधारित होता है, और फैक्ट्स भी ऐसे जो पहले से निर्धारित हो गए। अब मान लो अगले हफ्ते प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे, राइट, हिंदी में तो जाएंगे आ गया, लेकिन उनका जो एक्शन है, जो परफॉर्म होने वाला है, लेकिन फिक्स कहाँ हो गया, प्रेजेंट में। बात समझ पा रहे हैं। तो यही कारण है कि ऐसा एक्शन जो परफॉर्म कहाँ करना है, फ्यूचर में, लेकिन पहले से ही निर्धारित हो जाए, या मैं जिसे क्या कहूं, प्री डिफाइंड फ्यूचर। क्या कहा मैंने, प्री डिफाइंड फ्यूचर, पहले से निर्धारित फ्यूचर डिफाइन कर दिया, तो आप उसको फिक्स कर लिए तो प्रेजेंट सही है। इसीलिए ग्रामेटिकली पहला सही है, सेकंड कंपैरेटिवली सही नहीं माना जाएगा। बोलचाल में आप बोल सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहां से नेक्स्ट वीक हटा दूं तो ये भी सही हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना, कब जाएंगे पता नहीं, डेफिनेट हो गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी ऐसा फ्यूचर का एक्शन जिसे हमने कहां डिफाइन कर दिया, प्रेजेंट में। अगर आपको याद हो, मैं फर्स्ट एग्जांपल इरेज करता हूं, है ना। देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद होगा स्कूल टाइम पर हम लोग एनुअल एग्जाम देते थे ऑब्वियसली। तो लास्ट एग्जाम होता था तो सबसे ज़्यादा ये जानने की इच्छा होती थी कि छुट्टी कितने दिन की है, छुट्टी कब से। तो हम लोग नोटिस बोर्ड देखते थे। नोटिस बोर्ड पर एक स्टेटमेंट अक्सर हमने देखा, क्या लिखा होता था, ध्यान दीजिएगा, द स्कूल रीओपन्स ऑन जुलाई 1 या 1 जुलाई। अक्सर मैं ये स्टेटमेंट देखता था, मुझे लगता था कि चलो मुझे ही नहीं, मेरे जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उन्हें भी इंग्लिश उतनी नहीं आती। तो एक दिन एक मेरे टीचर मिले, बहुत फ्रेंडली हो गए थे, इंग्लिश के ही थे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये इस स्टेटमेंट को लिखने का रीज़न क्या है, जबकि हम जानते हैं कि 1 जुलाई फ्यूचर में आने वाला है, राइट। तो उन्होंने मुझे वो बात बताई कि बेटा ये 2 एक्शन हो गए। एक तो आपने फ्यूचर को पहले निर्धारित कर दिया, मतलब फिक्स हो गया, हाँ या ना। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। और दूसरा, सामान्यतः स्कूल कब खुलते हैं, 1 जुलाई को, तो एक फैक्ट भी हो गया। तो ध्यान देने वाली बात, यहां भी कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, प्री डिफाइंड फ्यूचर। अगर मैं कहूं द स्कूल विल रीओपन, कभी भी खुले चलेगा। हाँ, बोलचाल में आप बोल सकते हो विल रीओपन ऑन सो एंड सो डेट। बात समझ पा रहे हैं। यानी ऐसा एक्शन, देखिए ये इंप्रूवमेंट में आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आप प्रेफर करेंगे इसको, क्योंकि आपने फ्यूचर के एक्शन को क्या कर दिया, डिफाइन, राइट। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा ग्रामेटिकली। क्या हम लोग आगे बढ़े, राइट। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर वाली बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग पढ़ते हैं ना, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट,
है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एकदम हाई लेवल के न्यूज़पेपर, राइट। तो अब अगला जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, पास्ट को चेंज कर सकते हो क्या? कैन वी चेंज आवर पास्ट? कैन वी चेंज पास्ट? जो भी पास्ट में घटित हुआ, क्या प्रेजेंट में आके बदलाव आ सकता है? तो सामान्यतः जो चीज घटित हो गई वो तो नहीं बदलेगी, उसको रेनोवेट कर सकते हैं, लेकिन वो तो एज इट इज ही रहेगी, हाँ या ना? जैसे मैंने आपसे पूछा, औरंगजेब ने अटैक किया, ये फैक्ट हो गया। आगरा की तरफ चढ़ाई की, फैक्ट हो गया। बदल सकता है? बदल सकता है या नहीं? सोचिए, ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री ने कोई पॉलिसी को या कोई योजना को घोषित किया, कब किया? पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में भी वो बात सही है या नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर वो योजना है तो यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर कोई घोषणा करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वाले उसे किस टेंस से बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल से, क्योंकि वो एक फैक्ट हो गया जो कि चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? यानी ऐसा पास्ट जो प्रेजेंट में क्या बन जाए? एग्जाम्पल, यानी फैक्ट बन गया। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखूं तो मैंने रख दिया, औरंगजेब मार्चेस हिज आर्मी टुवर्ड्स आगरा। अब उसने तो, अगले ने तो मार्चिंग कर ली, लेकिन ये तो एक फैक्ट हो गया, और फैक्ट ऐसा जो आज भी सही है। तो बस अगर मैं कहूं पास्ट, है ना, that has become fact in present, फैक्ट के साथ साथ मैं क्या भी कह सकता हूं जो क्या बन जाए प्रेजेंट में? एग्जाम्पल। उसे भी हम किस टेंस से बताएंगे? प्रेजेंट सिंपल से। बहुत छोटी छोटी चीजें, राइट। आगे बढ़ता हूं। अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हिंदी से। आपको याद होगा कि हम लोग हिंदी में टेक्स्ट बुक पढ़ते थे स्कूल टाइम पर, तो आपने देखा होगा अद्यांश पद्यांश आते थे। तो हमें क्या करना होता था? संदर्भ, प्रसंग, अर्थ लिखना होता था, और संदर्भ में हम लिखते थे यह पंक्ति पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, जिसके रचयिता फलाने फलाने कवि है। फिर उसके बाद प्रसंग लिखते थे कि इन पंक्तियों में ये है। फिर जब हम अर्थ लिखते थे तो हमने अक्सर एक कॉमन फ्रेज से सेंटेंस को शुरू किया। क्या? कवि कहता है कि। क्या कहा? कवि कहता है कि। ध्यान दीजिए, कवि तो वो बात कह चुके हैं, फिर भी हमने क्या बोला? कवि कहता है कि। यानी पोएट ने जो बात कही वो भी तो फैक्ट बन गई, वो चेंज नहीं होगी। यानी इंग्लिश में कौन से एक्सप्रेशन, बिल्कुल पोइटिक एक्सप्रेशंस को भी हम किस टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट सिंपल से। जैसे आपने नाम सुना होगा कीट्स साहब का, जॉन कीट्स, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत अच्छे कवि हुए। तो जॉन कीट्स सेज दैट, क्या कहते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। क्या कहा कीट्स साहब ने? कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अब कोई हिंदी का लेखक है, वो हिंदी का विवरण देगा, चूंकि इंग्लिश का है तो हम इस तरह से समझ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। यानी हमने अभी तक 5 यूज देख लिए। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, सेकंड हमारा हैबिचुअल एक्शन या कोई भी रूटीन इवेंट, थर्ड ऐसा फ्यूचर जो प्रेजेंट में डिफाइन हो जाए, फोर्थ एक ऐसा पास्ट जो प्रेजेंट में एग्जाम्पल बन जाए, जिसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा टीना दबी का, जिन्होंने 2016 में आईएएस का एग्जाम टॉप किया। अब उन्होंने जब किया तब तो वो तो हो चुका है, पास्ट हो गया, लेकिन 2016 के लिए वो एक फैक्ट बन गया, और फैक्ट बन गया तो प्रेजेंट सिंपल, राइट। प्राइम मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को डिक्लेयर करते हैं तो वो भी क्या बनता है? फैक्ट। पोएटिक एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते। अगला जो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम समझते तो हैं, लेकिन हमें फिर भी रटने की आदत लग गई। मैं आपको समझाता हूँ हिंदी के एग्जाम्पल से। मैंने कहा ज़रा समझिएगा, एक सेंटेंस है क्या? यदि कल बारिश होगी, या तो हम मैच नहीं खेलेंगे।
राइट। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, यदि कल बारिश होगी तो हम मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, पहली बात, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है या कुछ अलग लग रहा है? तो जवाब मिल रहा होगा यहाँ सर क्या आ रहा है, यदि। और यदि बोले तो कंडीशन। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक कंडीशन भी दी है लेकिन उस कंडीशन का रिजल्ट भी दिया है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? दोबारा से पढ़ें, यदि कल बारिश होगी तो हम मैच नहीं खेलेंगे, राइट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, इसमें दोनों ही चीजें फ्यूचर की हैं, लेकिन पहला बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप ये बताइए इस सेंटेंस में कंडीशन क्या है? तो बिल्कुल आपको मिलता है यदि कल बारिश होगी, कंडीशन, और उसका परिणाम क्या है? तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ध्यान देने वाली बात, यानी एक हमें क्या मिल गई? कंडीशन, राइट, और दूसरा हमें क्या मिल गया? रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना ये चीज? यानी सीधी लॉजिकल बात, एक कंडीशन है, दूसरा क्या है? रिजल्ट। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे, जरा बताइए, हम कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं या रिजल्ट को? सोच विचार जरूर कीजिए। मैंने कहा इस सेंटेंस के दो भाग हैं, एक कंडीशन और एक रिजल्ट है, और मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस में हम कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं या रिजल्ट को? तो जवाब सोच समझकर आना चाहिए कि सर रिजल्ट तो तब तक नहीं आएगा जब तक क्या फॉलो नहीं होगी? कंडीशन। रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि क्या फॉलो नहीं होगी? कंडीशन। यानी हम फिक्स केवल क्या कर सकते हैं? कंडीशन, और कंडीशन जब फॉलो होगी तभी तो क्या आएगा? रिजल्ट। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? और जो चीज फिक्स हो गई वो किस टेंस से? जवाब आपके सामने है, प्रेजेंट सिंपल। अब हम इसको बचपन से रटते आए हैं कि यदि वाक्य के दो भाग इस प्रकार हों कि एक कंडीशन और एक रिजल्ट बताए, तो कंडीशन जो फ्यूचर की है उसे प्रेजेंट से। अरे भैया, कंडीशन को फिक्स कर दिया आपने, अब भले ही फ्यूचर में हो रही है, फिक्स कर लिया तभी तो रिजल्ट आ रहा है। अब आपको कैसे पता कंडीशन है? तो यदि के लिए क्या आ गया? इफ इट रेन्स टुमारो। अब देखिए, हम लोग तो हिंदी में बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे अननेसेसरी मानते हैं, इसीलिए जनरली बोलचाल में देन आता है, लेकिन इंग्लिश में काम किससे चल जाता है? कॉमा से। वी शैल नॉट या विल नॉट, जो आप लिखना चाहें। इसके बारे में मॉडल में डिस्कशन जरूर करेंगे, है ना? विल नॉट प्ले द मैच। आई होप मैंने आपको ये बात समझा पाई हो। मेरा कहने का मतलब क्लियर है, फिक्स जो चीज हुई वो हमने प्रेजेंट से बना दी, और चूंकि जो फिक्स हुई फिर फ्यूचर में रिजल्ट आएगा तो वो हमने किससे बना दिया? फ्यूचर से। क्लियर है ये चीज? तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं कि सर कंडीशन को फिक्स करना है। अरे जो फिक्स हो गया वो प्रेजेंट से, जो नहीं है वो फ्यूचर से। सिंपल। क्लियर है? अभी ये कंडीशनल वन होता है जिसमें एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, अभी और भी कंडीशनल चीजें आएंगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, राइट। अब कंडीशनल शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं भैया? जल्दी से जवाब दीजिए, कंडीशनल शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? सोचिए जरा, सुने होंगे। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, मैंने बोला मैं बॉम्बे पहुंचने के बाद तुम्हें फ़ोन करूंगा। मैं बॉम्बे पहुंचने के बाद तुम्हें फ़ोन करूंगा, तो फ़ोन कब करूंगा? जब बॉम्बे पहुंचूंगा। तो कंडीशन है, तो ये भी क्या हो गई? फिक्स हो गई, तो प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अनलेस, until, when, after, before, as soon as, right, as long as, है ना? ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। इफ, तो कहने का मतलब कंडीशन फुलफिल हो, फिक्स है तो प्रेजेंट सिंपल, फिर उसका रिजल्ट है। देखिए उसी चीज़ पर है हम, तो रेगुलर इंटरवल और फिक्स्ड ड्यूरेशन, तो प्रेजेंट सिंपल है। आई होप ये प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, राइट। तो प्रेजेंट सिंपल के इस कॉन्सेप्ट को आज हम यहीं रखते हैं, और टेंस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। आने वाले सेशंस में हम प्रेजेंट के बाकी जो हमारे सेशंस बचे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसी सेगमेंट में, इसी रिदम में हम लोग सीखते चलेंगे और आने वाले टेंसेस को सीखेंगे, राइट। तो आई होप यू पीपल आर लर्निंग समथिंग. So this is all for now. We'll meet you in the next session with some new and valuable concepts. Till then, keep revising, keep studying, and thank you very much for watching this video.